छतरपुर की केन बेतवा लिंक परियोजना का जहां शिलान्यास करने छतरपुर देश के प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को पहुंचे हुए थे, ठीक उसी केन बेतवा लिंक परियोजना की जो जिक्र होती है वो ये केन लिंक परियोजना का यहाँ दो नदियों का लिंक होता है और यहीं का जो यहाँ एक बड़ा डैम बनने जा रहा है। और इसी लिंक परियोजना के जो आसपास के छतरपुर ज़िले सहित पन्ना और तमाम वो ऐसे गांव आ रहे हैं जिनको अब यहाँ से विस्थापन किया जा रहा है। और उन गांवों की अगर बात करें तो उन गांवों की स्थितियाँ बड़ी ही दयनीय हैं। ना तो उन गांवों के लिए रास्ते हैं और ना ही उन गांवों में आज तक बिजली पहुंच पाई है, जिसको लेकर अगर बात करें तो आज़ादी से लेकर अब तक इन गांवों में बिजली भी नहीं है। और यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं वह भी हम आपको आगे दिखाएंगे। आपको बता दें कि जब हम ढोलन गांव से पूरा एक ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको बनाई और दिखाई है किस तरीके से ढोलन गांव के हालात हैं और आज़ादी से लेकर अब तक के वहाँ जो तमाम वो सुविधाओं की बात होती है वो सुविधाएं नहीं मिली हैं, क्योंकि अब उनके विस्थापन का समय आ गया है। मगर हालांकि विस्थापन के पहले की सरकारों की अगर बात करें तो अभी तक उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं पहुंचाई गई है। आज भी वो हर सुविधाओं से वंचित रह गए। अगर मुआवजे की बात करें तो उनको मुआवजे को लेकर आज भी वो कहीं ना कहीं नाराज़ आ रहे हैं। अगर बात करें तो आज भी उनके यहाँ लाइट नहीं है और दिए से बच्चे अपनी शिक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बात करें तो खाना आज भी उनका कहीं भी गैस सिलेंडर से नहीं बनाया जाता है और ज़्यादातर उनका खाना आज भी लकड़ियों से और चूल्हे की धुएं पर बैठकर बनाने को मजबूर है। अगर यहाँ के रास्तों की बात करें तो ऊबड़ खाबड़ लगातार आपको रास्ता भी हमने देखा और उन रास्ताओं की भी तस्वीरें हमने कैद की TV9 पर, वो भी हमने आपको दिखाएंगे। और यहाँ बताते हैं कि 7 साल पहले 2 बसें चलती थीं, जो समय उनका 10 बजे था, 8 बजे और 12 बजे और शाम को 4 बजे। उन बसों को भी बंद कर दिया गया है। अगर हालांकि बात करें अब तो एक प्राइवेट गाड़ी से इन लोगों का आना जाना होता है। और आटा चक्की से अगर बात करें तो आज भी नहीं लगी इस गाँव में, क्योंकि लाइट नहीं है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बमीठा में जाकर उनको अपना आटा पिसाना पड़ता है, उसके बाद घर की रोटियां बन पाती हैं। कई हालात उनके अगर देखे जाएं तो मजबूर हैं पानी के लिए। आज भी उनका केन नदी से पानी पीते हैं और उसका उपयोग करने को मजबूर हो गए हैं। जब हम अगले पड़ाव में धीरे धीरे बढ़ते गए और ढोलन गांव के और अंदर गए और ढोलन गांव के उस विद्यालय में पहुंचे जहां बच्चे अध्ययन करने हुए आते हैं, मगर वहां मौजूद बच्चे नहीं मिल पाए, मगर ना ही टीचर मिले हैं। तो वहां एक महिला, इस जंगल भरे गांव में एक ऐसी महिला मिली जिसकी पढ़ाई की बात करें तो वो BA करे हुए। हालांकि इस पूरे गांव में उनसे पढ़ा लिखा भी कोई महिला नज़र नहीं आई, क्योंकि कई महिलाओं से हमने पूछा तो सभी ने कहा यहाँ रचना यादव ही एक पढ़ी लिखी महिला हैं। और उस महिला को हमने ढूंढा और उनके पास पहुँचे। क्या नाम है रचना जी और कितनी पढ़ाई की है? हम BA कंप्लीट है हमारी। कहाँ से की है? वो हमने खजुराहो से की हाई सेकेंडरी और फिर छतरपुर महाराजा कॉलेज से किया BA किया। आपके पति क्या करते हैं? वो अतिथि टीचर है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। एक बच्ची है, एक बच्चा है। अच्छा, ये गांव जो ढोलन है यहाँ की स्थिति आपने देखी है और जल्द ये गांव यहाँ से विस्थापित भी होने जा रहा है, मगर इस गांव में आपको कैसा लगता है जब रहती है? हमको वैसे लगता तो अच्छा है, लेकिन ये लगता है कि जल्द से जल्द उठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत समस्या है हर चीज़ की। यहाँ अस्पताल की समस्या रहती है, किसी को भी जाना है तो बमीठा जाना पड़ता है, किसी का इलाज है या किसी को यानी डिलीवरी है, कुछ भी जाना है तो उसी बमीठा जाना पड़ेगा। ये जंगल भरा गाँव है, इसमें आपको रात में कैसा लगता है? रात में थोड़ी डर सा लगने रहता है कि कोई कहीं से आना जाए, कोई जानवर ना आ जाए। इसीलिए हम ये कह रहे कि जल्द से जल्द इस गांव को उठा दिया जाए। अच्छा, यहाँ जो लाइट की बड़ी समस्या है, रोड की समस्या है, और यहाँ से दूरी कितनी है जो अगर पास में बमीठा थाना क्षेत्र लगता है?
हाँ, यहाँ से 25 किलोमीटर है मीठा क्षेत्र थाना। और यहाँ लाइट तो है ही नहीं है, सौर ऊर्जा प्लेट से काम चलता है। ना किसी के पंखा चलते, कुछ ना किसी को ना न्यूज व्यूज मिलती, ना टीवी वी कुछ वगैरह नहीं चलता है। अगर पढ़ाई की बात करें तो जो यहाँ बच्चे, कितने लगभग बच्चे पढ़ाई करते हैं? कम से कम 50-60 बच्चे स्कूल में आते हैं और पढ़ाई करते हैं। मगर सुबह तो पढ़ाई हो जाती है, जब रात में यहाँ लाइट की सुविधा नहीं होती फिर वो कैसे पढ़ाई करते हैं? आप लोग कैसे घर में रहते हैं? हाँ, तो अंधेरे में रहना पड़ता है। जैसे कोई किसी जैसे लाइट वगैरह चार्ज कर ली तो उससे पढ़ाई कर ली, और कोई सुबह से कर लिया करता है, और नहीं भी करते हैं बच्चे रात में, दिन में बस करते हैं। इसीलिए समस्या है ज़्यादा सर। भाजपा सरकार की तमाम वो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकार की योजनाएं हों, तो उज्ज्वला योजना आजकल बहुत आगे चल रही है। उस उज्ज्वला योजना से यहाँ के गांव के लोगों को क्या सिलेंडर मिल पाए? सिलेंडर मिले हैं, लेकिन अभी काफ़ी कम मिले हैं सिलेंडर, यानी 10 या 20% मिले हैं सिलेंडर यहाँ पर। अभी 80% लोग रह गए सिलेंडर के लिए। तो लोग चूल्हे से बनाते खाना, लकड़ी से। सिलेंडर नहीं है यहाँ, 20% मिले हैं यहाँ पर। अगर और शासन की किन किन योजनाओं को, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना योजना हो, इन योजनाओं को क्या इन गांव की महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, लाडली बहना योजना जो अभी चलाई ना मोदी जी ने, राज्य सरकार ने चलाई। हाँ, राज्य सरकार ने जो चलाई है उसका लाभ तो महिलाओं को मिल रहा है। कुछ महिलाएं छूट भी गई, तो कह रहा है कि यानी दूसरे चरण में वो होगा, तीसरे चरण में उनको लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, और लाडली लक्ष्मी है जो जैसे गांव की बेटी है तो उसका भी लाभ मिल रहा है। हाँ, तो शासन की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ, काफ़ी योजनाओं का मिल रहा है और काफ़ी का नहीं भी मिल रहा। जैसे आवास योजना है उसका कम लाभ मिल रहा है, लेकिन जो कुछ नहीं है, जैसे विस्थापन पर गाँव है तो कुछ नहीं मिलेगा तो चलेगा काम। मुआवजा की जब बात आती है तो यहाँ के लोगों को मुआवजा कैसे वितरित हो रहा है? मुआवजा, मकानों का मुआवजा डर चुका है, ज़मीन का मुआवजा डर चुका है। अभी यानी मकान आबादी वाले रह गए कुछ गांव के, कम से 220 मकान रह गए अभी आबादी वाले, तो डलने वाला है मुआवजा। और ज़मीन का पूरा डल चुका है, और पैकेज है तो वो 12.5 लाख देने वाले हैं वो। मगर उस पैकेज से गांव के तमाम उन लोगों से हम मिले हैं तो उनका ये कहना है कि इस पैकेज से पर्याप्त जो हमारा है, तो 12 लाख सरकार अगर विशेष पैकेज दे रही है तो प्लॉट 5 लाख का प्लॉट का पैसा कट जाएगा, 7 लाख में हम कैसे मकान बनाएंगे? तो लोग कह रहे हैं हमको प्लॉट नहीं चाहिए, हमको अपना 12.5 लाख का पैकेट चाहिए, और वो लेंगे और चाहे जहाँ मकान ले लेंगे तो वहीं बनवा लेंगे, प्लॉट ले लेंगे तो वहीं बनवाएंगे। इस गांव की जब महिलाएं कभी चर्चाएं करती होंगी, आपस में बैठती होंगी, सबसे पढ़ी लिखी महिला जब आपकी बात होती होगी, तो क्या आप लोगों के इस बीच में बैठती हैं महिलाओं की, तो कैसे सलाह उनसे देती हैं या आपसे कोई सलाह लेने कभी आता है? नहीं, कोई नहीं, अपने अपने काम से सबको मतलब रहता है, ज़्यादा नहीं महिलाएं वो अपना इंटरेस्ट नहीं रखती कुछ बातों में। और यहाँ समूह कोई चला रही हैं आप? समूह जैसे यानी अभी समूह हमने अपना बनवाया था बकरियों वाला, तो वो चला रहे हम। कितनी बकरियां पाल ली उस समूह में? अभी मिली नहीं है, लेकिन अभी दिया है, तो वो कह रहे थे, मैम बोल रही थी हाँ हो जाएगा आपका, तो हो गया। यहाँ की महिलाओं से कभी योजनाओं के बारे में क्या विस्तार से कभी बात हुई है आपकी? नहीं हुई है, नहीं हुई सर, एक ही बार नहीं हुई। एक भी बार। और जैसे यहाँ के जो बच्चों के लिए रात में अगर किसी बच्ची का इच्छा है पढ़ाई करने का, तो उसको क्या इधर काहे से पढ़ाई कर सकती है? तो सौर ऊर्जा प्लेट है तो वो जलती है थोड़ी बहुत, तो उसी से पढ़ लेते बच्चे। जैसे जी वो सूर्य से यानी निकली वो रोशनी तो चार्ज हो गई, नहीं निकली तो नहीं होती है वो चार्ज। अभी तो ठंडी का समय है, कई बार सूर्यदेव तो समय से आते ही नहीं हैं, तो पूरे दिन नहीं रहते हैं, तो उसके लिए फिर क्या उपाय करते हैं? तो फिर वो कम जलती है, जैसे थोड़ी बहुत जलती तो रहती है, थोड़ी बहुत जलती है। तेल की दिया से तो नहीं? नहीं, वो सौर ऊर्जा वाली प्लेट है तो वो थोड़ी बहुत चार्ज रहती है, तो उसी की लाइट रहेगी। जैसे कई घरों में सौर ऊर्जा की प्लेट खराब हो गई क्योंकि ये 7 से 8 वर्ष पहले लगी थी। तो जैसे आदमी बोलते यानी पहले डिब्बी का प्रयोग होता था, तो उसका प्रयोग करते हैं लोग। डिब्बी बना ली, उसको रख लिया जला के, और उसी में पढ़ते रहे। तो जब डिब्बी का प्रयोग करते उसके लिए पहले मिट्टी का तेल आता था, उस मिट्टी के तेल से डिब्बी जलाई जाती थी। तो अब तो मिट्टी का तेल बड़ी मुश्किल में मिलता है, अब नहीं मिलता है कहीं नहीं, बड़ी मुश्किल में किसी के पास अभी भी होगा तो लोग जला लेते हैं, नहीं मिलता है तो जैसे ये राई का तेल है तो इससे दिया जला लिया उन लोगों ने। उससे पढ़ाई? हाँ, उससे पढ़ाई पूरे बच्चे करते हैं? हाँ, उससे पढ़ाई करते हैं बच्चे।
कभी कोई कलेक्टर या यहाँ का जिला पंचायत सीईओ इस गांव में कभी आए थे? ये नहीं है पता। ये थी रंजना यादव, ये गांव की सबसे पढ़ी लिखी महिला है और उनने पूरी जानकारी गांव के बारे में पूरी विस्तार से बताया है। हालांकि रंजना यादव का ये भी कहना है कि इस गांव में जब किसी के घर में सोलर पैनल लगा है तो उनको लाइट पर्याप्त मिलती है, मगर ठंड का जब समय होता है तो लाइट जब चार्ज नहीं हो पाती है बैटरी तो नहीं मिलती। उसके लिए जब पहले दिए का काम करते थे, डिब्बी जलाकर बच्चे पढ़ाई करते, ठीक उसी तरह इस गांव की आज भी स्थिति बनी हुई है। इस गांव में लाइट नहीं है। आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं। अगर बात करें बुंदेलखंड के छतरपुर की, छतरपुर जिला मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर दूर ग्राम ढोड़न है, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना को बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खजुराहो में शिलान्यास किया गया था और उसकी भूमि पूजन भी तैयारियां होने लगी हैं। जहां मुआवजे की बात आती है तो उस ढोड़न गांव के तमाम वो लोग हैं मुआवजे को लेकर तमाम बातें करते हैं। और आज जब TV9 की टीम छतरपुर मुख्यालय से निकली तो रास्ते में देखते हुए आई तो यहाँ रास्ता भी गंभीर और दयनीय दिखा। विद्यालय पर पहुँचे तो विद्यालय के हालात भी कहें तो यहाँ 8वीं तक विद्यालय है और पढ़ने वालों की अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 मास्टर हैं जो पढ़ाते हैं और 50 से अधिक बच्चे हैं। अगर और तमाम बातों पर जाएं तो इस गांव में आज भी आज़ादी से लेकर अभी तक लाइट की सुविधा नहीं पहुंची। यहाँ की जो लाइट है तो सोलर के द्वारा जलाते हैं यहाँ के लोग, और वो जब धूप आती है और ठंड का समय होता है तब की अगर बात करें तो यहाँ लोगों को लाइट जलाने की भी मुश्किल पड़ जाती है। खाना बनाने की बात करें या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की तमाम उन योजनाओं की अगर बात करें तो यहाँ जो खाना बनाने की बात आती है तो आज तक उज्ज्वला योजना का सिलेंडर बहुत से कम लोगों तक पहुँच पाया है। आज भी चूल्हे से रोटियाँ बनाने पर मजबूर हैं यहाँ की महिलाएं। अगर यहाँ रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के भी कोई साधन नहीं है और यहाँ से जो आने जाने की तमाम वो सुविधाएं हैं उनको लेकर भी आज हमारे साथ ये पीछे हमारे पूरे ढोड़न गांव के तमाम वो लोग हैं। हम उनसे हर तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। कहां से कब तक इनको सुविधाएं मिली, अब इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा, मुआवजे राशि मिलेगी और यहां से इन्हें विस्थापन भी करना है। जिस विस्थापन को लेकर तमाम तरीके के आंदोलन इन लोगों ने किया है, चाहे वो आंदोलन यहाँ से छतरपुर मुख्यालय में किए हों या फिर यहाँ अगर देखा था जिस 25 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो में अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब यहाँ से छतरपुर ज़िले के तमाम वो जो केन बेतवा लिंक परियोजना में वो तमाम जो गांव आ रहे थे उन गांव का प्रदर्शन भी हमने TV9 पर दिखाया था। किस तरीके से इन्हें प्रदर्शन किया था, मरण अनशन पर बैठ गए थे और उसमें चिता भी बनाई थी और आग लगाने का भी, उस चिता पर आग लगाकर लेटने तक की बात कह दी थी अगर उचित मुआवजा नहीं दी सरकार। हमारे साथ जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी भैया, किस तरह से आप लोग मुआवजे को लेकर तैयारियां करते रहे, मुआवजे से सरकार के लिए अनशन किया, जिला मुख्यालय पे भी पहुंचे, आज किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, जब यह केन बेतवा परिलिंक की शुरुआत हुई तब हम लोग रिजर्व टाइगर से 10 लाख का पैकेज मिल रहा 2007 में हमको। तब ये केन बेतवा परिलिंक के जो अधिकारी कर्मचारी थे इनने मीटिंग की, उसमें कलेक्टर वगैरह भी बैठे। एक सीलोन में बहुत बड़ी मीटिंग भई थी, उसमें विधायक वगैरह भी 3 विधायक सांसद भी थे। उसमें कहा गया था कि तुम लोगों को आज 25-25 लाख रुपया दिया जाएगा। तो हमने रिजर्व टाइगर को नकारते हुए और केन बेतवा का हमने पूर्णतः सहयोग किया। उसमें सहयोग करने के बावजूद हम चलते रहे, बातें करते उस पर और मीटिंग भाई, एक खनौता में भाई, फिर एक सुकवाहा में भाई, उसमें भी हमने एक वरिष्ठ अधिकारी जो केन बेतवा के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी इंग्लिश में बात करें, हम हिंदी में बात करें, तो उनको बताया हमने कि सब हम 25 लाख एक परिवार को, उनने भी इस पर हाँ कहा। लेकिन जब हमारे ज़िला छतरपुर में बात आई कि ये कलेक्टर रेट के माध्यम से, तो कलेक्टर रेट जब हमने देखा तो ये 60 साल 70 साल पुराना रेट के हिसाब से हमको यहाँ से विस्थापन करना है। आज समय महंगाई का है, महंगाई को अगर सरकार ध्यान में रखते हुए हमें विस्थापित करे तो एक व्यक्ति को अगर 1 करोड़ भी दे तो इस समय कम है। लेकिन हम 1 करोड़ की बात नहीं करते, हम उचित मुआवजा की बात करें कि सरकार अगर एक परिवार को 25 लाख रुपया एक प्लॉट अगर देवे तो हम अति खुश हो करके और इसकी सराहना करेंगे कि अंधकार में 70 साल बिताए हमने, और अगर हमें इस प्रकार से विस्थापन, क्योंकि एक जैसे बच्चा होता है, सरकार आपको 12,000 रुपया दे रही है तो उससे क्यों संतुष्ट नहीं हो? 12 लाख से 12 लाख से
सर जो हमको 12 लाख रुपया दे रही, मैं अपने बच्चा को पढ़ाना चाहूँ तो मेरे 12 लाख में बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अगर मैं बच्ची की शादी करना चाहूँ तो 12 लाख से मेरी बच्ची की शादी नहीं हो सकती। मैं अगर अपना एक मकान बनाना चाहूँ तो 12 लाख से मेरे एक मकान नहीं। एक जीवन 12 लाख से कैसे चल सकता है सर? ये सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारियों को इस पे बहुत बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तमाम वो लोग हैं। कितना मुआवजा मिल रहा है भैया? कितना मुआवजा ये मकानों का कितना मुआवजा दे रही है? मकानों का 50,000, किसी का 2.5 लाख है, कोई का 3 लाख है। इतना मुआवजा दिया है। कौन ज़्यादा मुआवजा दिया है मकान का? उनने थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, मकान का डाल लिया। आप कहते हैं 12 लाख मिलेंगे आपको। 12 लाख में क्या करेंगे हम लोग? जिसमें से 5 लाख प्लॉट का भी काटा जा रहा है क्या? प्लाट को काट रहा है तो हम कहाँ 7 लाख रुपया में क्या कर भी? अपनी बच्ची की शादी कर भी कह सो का कर भी का होने उतने हम उनको आने जाने की जो तमाम वो सुविधाओं की अगर बात करें, यहाँ पर जो आने जाने का यहाँ का रास्ता बड़ा गड़बड़ दिखा हमें आने में जब यहाँ तक पहुँचे। पहले कोई साधन आता जाता था क्या? सर यहाँ 4 बसें चली, एक बस नहीं 4, एक 8 बजे, एक 9 बजे, एक 10 बजे, वही एक 11 बजे चलती। 4 नंबर थे, लेकिन रोड की बदतर हालत, मतलब ख़राब हालात होने की वजह से बस मालिकों ने बसों को बंद कर दिया। अब जब आने जाने में हमें बड़ी, तो हम कुछ दिन ट्रैक्टरों से गए, ट्रैक्टरों से अपना सामान ले आए, सवारियां गईं, रिश्तेदार आए, नातेदार आए। तो यहाँ कुल मिलाकर 30 साल से तो लड़कों की शादी रुक गई। सर कोई शादी करने के लिए इन गाँव में नहीं आते। यहाँ के लड़के हैं जो युवा 25 साल से 30 साल, 20-22 साल के, ऐसे 60-70 लड़के होंगे जिनकी शादियाँ नहीं हो रही क्योंकि रोड के वजह से। अस्पताल की क्या सुविधा है? अस्पताल तो सर बिना बमीठा के हमारे अस्पताल है ही नहीं है। हम बमीठा जब 30 किलोमीटर जाते, अगर कोई बीमार हो जाए तो किसी बिलोरो वालों या जीप वाले से बात करें। जब अगर यहाँ कोई डिलीवरी होती है, तमाम वो सुविधाएं दी सरकार ने कि 108 लगाइए, तो अगर 108 एम्बुलेंस को लगाते हैं तो कितनी देर में आती है? सर जब हम एम्बुलेंस को लगाते तो वो आती नहीं है, हमें अपनी प्राइवेट गाड़ी करके 2000-2500 में बमीठा ले जाना पड़ती है। जब हम अपनी डिलीवरी वहाँ करवा के फिर वो छोड़ने, क्योंकि कहते हैं बैरियल के बाद हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि रोड ख़राब है, इस बहाने से वो लोग नहीं आते हैं यहाँ। यहाँ अगर बात करें तो पानी की सुविधा भी हमने देखी है, तो आज भी नदी का पानी पीना पड़ता है। हम सर जब से अपने जीवन यापन होश संभाला 30 साल से मुझे देखते हो गया है कि हम कैनई नदी का यहाँ कुआं भी जो खुदवाए गए ग्राम पंचायत द्वारा, वो भी 10-10 हाथ में पानी नहीं मिलता है। वो तो अभी नदी भरी रही, तो इसलिए कुओं में पानी है, नहीं तो ये इस समय पूर्णतः सूख जाते हैं। केन बेतवा लिंक की जो 2 नदियों का मिलन होना है, वो कौन कौन सी यहाँ नदियाँ? यहाँ सर कैन बेतवा जो कैन है, इसमें एक श्यामरी नदी मिलाई गई है। थोड़े आगे हमारे गांव से 2 किलोमीटर आगे श्यामरी और कैन का संगम बन गया है। बहुत अच्छा संगम है। वहाँ से वो धार 3 धारें हो जाती, जैसे आपने इलाहाबाद प्रयागराज में देखा हो, उसी प्रकार का यहाँ नज़ारा है। ऐसा पानी तो सर हम संसार में जाएँ तो हमको मिलने वाला नहीं है। ना हम इससे कभी बीमार होते और न कभी हम अस्वस्थ होते, क्योंकि पानी बहुत स्वच्छता की है और पाचन क्रियादार है। हमने संदीप GR जो कलेक्टर महोदय थे, उनको ही कैन बोतल का पानी बंद करा के इस कैन का पिलाया था, तो उनने भी इसकी तारीफ़ की थी हमने जब उनके खाना प्रोग्राम में गंगोह डैम पे दिया था। ये बात वर्तमान जब कलेक्टर पार्थ जायसवाल कभी आप तक आई क्या? नहीं सर, अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं भाई। आए थे, अभी क्या है, जब कमिश्नर महोदय जी आए तो उनके साथ में आए, तो थोड़ी सी बात उनने कमिश्नर महोदय ने की, तो मैंने 1-2 उनसे क्वेश्चन किए, तो उनने क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया और वो अंत में बोले चलो यहाँ से चल दिया। मतलब सही जवाब नहीं दे पाए कोई अधिकारी हो। आज मैं चाहता हूँ कलेक्टर हों चाहे SDM साहब हों, आए, हमसे मिले, हमसे बात करें, हम उनको अपना, क्योंकि एक रात यहाँ बिताने के बाद पता लगेगा। हमने तो अपने 70 साल आज़ादी के बाद अंधेरे में जीवन, अगर सिटी के अंदर 5 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो सर अफरा तफरी फ़ोन पे फ़ोन लगा दिए जाते हैं। हम तो किस किस को फ़ोन लगाएं, किस किस को कहें, हमारी कोई सुनने वाला? हम तो परमात्मा एक भगवान के ऊपर आधारित है, उसने जीवन दिया, तो उससे आगे हम नहीं जा सकते। ये पूरा जो क्षेत्र है, पूरा ये आपका गांव के आसपास पूरा जंगल से घिरा हुआ है, कभी आपको कोई ऐसे जानवर रात में आते हैं क्या? सर जानवरों की अब क्या, हम जो खेती करते उसमें जानवर, अगर हम जंगल में अपना छेड़ी लोग चराने जाते तो छेड़ी को देखते देखते तेंदुआ पकड़ ले जाता, भैंस के पीछे चलते चलते शेर किडनैप कर लेता, उसका भी रिजर्व टाइगर द्वारा हमको मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। और कभी कभी तो गाँव के अंदर भी घुस आता है, तो हम लोग अपने किबारे लगा करके और
बंद कर लेते हो, हल्ला हुआ किया तो भाग गया तो ठीक है, नहीं तो रिजर्व टाइगर के अधिकारियों को तत्काल फ़ोन, 1-2 बार घर में भी बढ़ गया वो, मतलब जी। अब विस्थापन जल्दी होगा। हाँ। सरकार अगर आपको उचित मुआवजा दे रही, इसके लिए कि आप अगर किन्हीं और वरिष्ठ अधिकारियों तक या आप लोग एकत्रित होकर कोई आगे का कोई रणनीति हमारी यही है कि हम देखिए सर, अभी सरकार जो काम कर रही है वो केवल कागज़ पे कर रही, और कागज़ पे करना वो उनके हाथ में है। जब ज़मीनी स्तर पे कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, जैसे हम तो कहते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना का डैम का जब नींव खोदना चालू होगा तो हम उसमें अपना मतलब आत्महत्या करने के लिए तैयार। अगर हमारे मन का 25 लाख पैकेज नहीं मिला तो हम यहाँ डैम नहीं बनने देंगे, मर चाहे जाएंगे। ये हमारा वादा है, पूरे ग्राम नहीं, ये जो हमारे 14 ग्राम इसमें जा रहे ये छतरपुर ज़िले के, इनसे हमारा सबसे बात है कि देखें अपन, अगर इसमें अगर डैम की नींव खोदना चालू हुई तो हम उसमें अपना, जैसे हमने 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ किया, हम लोगों ने अनशन यहाँ किया, उसका विरोध जताया कि सर हम खुश नहीं, खुश हम जब होंगे एक प्लॉट और 25 लाख रुपए, हमारा जीवन आनंदमयी बीतना चाहिए। क्योंकि एक माँ से जुदा करना बच्चा, हम ये धरती माँ है और हम इस माँ से अगर जुदा होंगे तो हम दर दर की ठोकर कहाँ पाएंगे। तो सरकार एक माता पिता है, उससे हम ये विनती कर रहे, निवेदन कर रहे, विनय कर रहे कि हमारी ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। क्योंकि देश को 3 व्यक्ति चलाते सर, मैं आपसे बता देता हूँ, पहला जिला का डीएम, दूसरा प्रदेश का सीएम और तीसरा पीएम। ये देश में तीनों राजा हैं, ये चाहें तो हमको बहुत अच्छा मुआवजा दिलवा सकते हैं। आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ डैम तैयार करेंगे या फिर वो बांध की तैयारी करेंगे जेसीबी जैसे ही यहाँ अपना काम करना शुरू करेंगी सरकार की, तो हम सीधा आत्मदाह करेंगे। क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो हमारी धरती माँ है और हम अपनी माँ को छोड़कर अगर जा रहे हैं कहीं अन्य जगह रहेंगे तो कम से कम सरकार को 25 लाख पर व्यक्ति मुआवजा देने की राशि मांग रहे हैं। और क्योंकि अब आज के समय में 10 लाख या 12 लाख की बात होती है तो ना बेटी की शादी हो सकती है, ना बेटे को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, ना घर का भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसे हालात हैं हमारे सामने। कहीं ना कहीं साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव पर साफ तौर पर एक निशाना साध के उनने एक अपना आंदोलन की तैयारी कर दी है कि आत्मदाह करेंगे या तो सरकार हमारे 25 लाख रुपए का मुआवजा हमें दे। TV9 छतरपुर से प्रदीप सिंह।